नमस्कार, आप देख रहे हैं बातें दिल की सीजन 3। मैं हूं आपके साथ ऋचा अनुरुद्ध। बातें दिल की एक इनिशिएटिव है स्लीपवेल फाउंडेशन और संजीवनी सोसाइटी फॉर मेंटल हेल्थ का, जिसमें हम चर्चा कर रहे हैं ऐसे सभी टॉपिक्स पर जो हमारी और आपकी इमोशनल और मेंटल हेल्थ से जुड़े हैं और सीधा सीधा उन पर असर डालते हैं। और इन दोनों चूंकि बात हो रही है रिलेशनशिप्स की, अलग अलग तरह के रिश्तों की, तो ये बात आप भी जानते हैं कि आजकल हमारे एक ही तरह के रिश्ते नहीं होते, दो तरह के रिश्ते होते हैं। एक असल जिंदगी के रिश्ते और एक ऑनलाइन रिश्ते, ऑनलाइन रिलेशनशिप्स जो हम दोस्ती करते हैं या लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स में पढ़ते हैं ऑनलाइन, क्योंकि हमारा बहुत सारा वक्त इंटरनेट पर बीतता है। तो ऑनलाइन रिलेशनशिप्स का क्या रिश्ता है हमारी इमोशनल वेलनेस से, और कैसे हम अवेयर रह सकते हैं कि इन रिश्तों की वजह से हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर गलत असर ना पड़े। इस पर चर्चा करने के लिए आज मेरे साथ जुड़ रही हैं संजीवनी सोसाइटी फॉर मेंटल हेल्थ से वॉलंटियर काउंसलर सिमी हंसपाल। सिमी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू रिचा। सिमी, सबसे पहले तो ऑनलाइन रिलेशनशिप्स पर चूंकि आज हम चर्चा करने वाले हैं, सबसे पहले हम समझ लेते हैं किस किस तरह की ऑनलाइन रिलेशनशिप्स हो रही हैं आजकल लोगों की। तो रिचा, बहुत किस्म के रिश्ते हैं। जैसे आपने कहा, एक ऑफलाइन जो हम असल ज़िंदगी में एक के साथ रूबरू होके करते हैं, और दूसरा है ऑनलाइन। और क्योंकि हमें अब एक ऑनलाइन प्रेजेंस हमारी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, तो कहीं ना कहीं हम एक ऑनलाइन रिलेशनशिप भी एक सेगमेंट है, मुझे लगता है ज्यादा हो गई है, बहुत ज्यादा, रियल लाइफ कम हो गई है। बिल्कुल। तो उस पे बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हमारे हर जिंदगी के पहलू पे उसका असर हो रहा है। बहुत किस्म के ऑनलाइन रिलेशनशिप्स हैं। पहले तो ये समझे कि ऑनलाइन रिलेशनशिप होता क्या है। तो कोई भी रिश्ता जो इंटरनेट के माध्यम से बनाया गया है उसे हम ऑनलाइन रिलेशनशिप कहते हैं। ऑनलाइन रिलेशनशिप बहुत प्रकार के हैं। जैसे कि अगर मुझे सिर्फ एक सोशल कनेक्शन चाहिए, मुझे दोस्त चाहिए जिनके साथ मैं सिमिलर रुचि, इंटरेस्ट रखती हूँ, हॉबीज़ रखती हूँ, तो एक सोशल प्लेटफॉर्म पे मैं उनके साथ संपर्क करूँगी। या अगर मैं गेमर हूँ, आजकल बहुत गेमिंग एक्टिविटीज़, एक कम्युनिटी बन गई है, तो उनका एक अलग से एक प्लेटफॉर्म है। अगर मैं अपने व्यवसाय के लिए अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहती हूँ, एक बिजनेस प्रेजेंस करना चाहती हूँ, या अपना एक ब्रांडिंग करना चाहती हूँ, या अपने करियर को एडवांस करना चाहती हूँ, तो उसके लिए मैं फिर ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो सिर्फ करियर ओरिएंटेड, जॉब ओरिएंटेड होते हैं, जैसे लिंक्डइन होता है, या जो आजकल वर्चुअल मीटिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, जो मुझे लगता है कोविड के बाद या कोविड के दौरान उन्होंने बहुत ज़्यादा सक्सेस पाई है। तो वर्चुअल मीटिंग्स में हमें ऑफिस जाने की ज़रूरत ही नहीं है, हम वहीं बैठ के एक दूसरे के साथ संपर्क में रह सकते हैं। और एक बहुत बड़ा सेगमेंट है ऑनलाइन डेटिंग एप्स का, जहाँ पर हम रोमांटिक रिलेशनशिप्स की जगह अगर हम बात करें, तो हम वहाँ पर रोमांस या प्यार या एक जीवन साथी ढूंढने की अपेक्षा से उसके ऊपर हम काम करते हैं या उसके ऊपर जाते हैं। तो ये अलग अलग किस्म के प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं, और हम अपने हिसाब से, मेरी जो नीड है और जो मुझे मेरी एक एक्सपेक्टेशन है, उसके हिसाब से मैं उस तरह से उस प्लेटफॉर्म को यूज़ करूँगी। अब इसमें हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जैसे ही हम इंटरनेट पे चले गए, जैसे ही हम एक ऑनलाइन प्रेजेंस बनाते हैं, तो बहुत सारी चीज़ों को हम एक्सपोज हो जाते हैं। तो बस वही ध्यान रखना है, और उसी के बारे में हम बात करने यहाँ आए। सिमी, लेकिन मुझे हमेशा से लगता है कितना फ़र्क है ना, आप और मैं एक दूसरे के आमने सामने बैठे हैं, ठीक है, थोड़ा समय बिताएंगे, मैं आपको समझ पाऊंगी, आप मुझे समझ पाएंगे, हम दोस्ती करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, हमें समझ में आएगा कि मुझे आप अच्छी लगी या नहीं लगी। ऑनलाइन में आप अपना क्या रूप मुझे दिखाती हैं, मुझे नहीं पता। तो क्यों लोग ऑनलाइन रिलेशनशिप्स में आजकल इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं, और क्या फ़ायदे और क्या नुकसान है इसके? रिचा, सबसे पहले हमें ये समझना है कि हम किसी भी रिश्ते को क्यों बनाते हैं, हमें क्या मिलता है उस रिश्ते से। तो रिश्ते से हम, क्योंकि हम सोशल बीइंग्स हैं, है ना, सामाजिक प्राणी हैं, हमें जुड़ाव बनाना बहुत अच्छा लगता है, एक दूसरे से जुड़े रहना, कनेक्शंस बनाना हमें बहुत अच्छा लगता है। तो जैसे ही ये इंटरनेट की वजह से ये इजाद हुआ, एक सोशल प्लेटफॉर्म मिलने लगा, ये इतना पॉपुलर क्यों हुआ? क्योंकि हमारे जो एक सपोर्ट सिस्टम था, एक जॉइंट फैमिली सिस्टम था, वो धीरे धीरे ख़त्म होते गए, न्यूक्लियर फैमिली होती गई, तो हम कहीं ना कहीं बहुत अकेलेपन का महसूस करने लगे। और उसकी वजह से हमें लगा कि नहीं, हम किससे जुड़ सकते हैं, कैसे जुड़ सकते हैं। जैसे ही इंटरनेट वगैरह आ गया,
तो उससे एक दूसरे से संपर्क बना रहना बहुत आसान हो गया, बहुत कन्वीनियंट हो गया। मुझे किसी चीज की जरूरत पड़ी नहीं, मुझे वाईफाई का एक कनेक्शन चाहिए, एक मुझे कोई स्मार्ट डिवाइस चाहिए, और मैं यहाँ बैठे बैठे अमेरिका तक या कहीं पे भी किसी के साथ संपर्क कर सकती हूँ। और फिर जरूरी नहीं है कि मैं उस पर्सन को जानूं, मैं उसका प्रोफाइल देख सकती हूँ और अगर मुझे लगे कि ये ठीक है तो मैं उसके साथ कनेक्ट कर सकती हूँ। लेकिन जैसे आपने कहा, ये तो पता ही नहीं ना कि वो उसकी असलियत क्या है, उसका प्रोफाइल असली है कि नहीं है। ये एक डिसएडवांटेज ज़रूर है। ऑनलाइन रिलेशनशिप को इसलिए भी हम परस्यू करते हैं क्योंकि ना कहीं हम महफूज फील करते हैं, क्योंकि हम स्क्रीन के पीछे हैं। हमें बिल्कुल ही जाकर एक फर्स्ट इंप्रेशन जो होता है ना, अगर हम एक कॉफ़ी शॉप पे मिल रहे हैं तो पहली बार आपको मिल रही हूँ, तो फिर मैं पहले से ही तैयार होंगी, फिर मैं सोचूंगी मैंने क्या पहनना है और फिर मैं क्या बात करूँगी, पता नहीं ऋचा को मैं पसंद आऊँगी कि नहीं आऊँगी, हम फ्रेंड्स बनेंगे नहीं बनेंगे। तो ये जो फर्स्ट इंप्रेशन का जो एक प्रेशर होता है वो शायद कहीं ना कहीं इस चीज में खत्म हो जाती है, क्योंकि आपने मेरा प्रोफाइल देखा, आपको लगा कि हाँ जी ये थोड़े से हमारे कॉमन चीजें हैं, तो चलिए हम कनेक्ट करते हैं। तो वो इनिशियल इम्प्रेशन बनाने का जो एक प्रेशर है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। सोशल ऑकवर्डनेस, क्योंकि लोगों के अंदर किसी को ना ऐसे, मुझे याद है कि जब मैं यंग थी और मुझे किसी से एक इंटरव्यू देना होता था तो मैं बहुत स्टटर करती थी, स्टैमर करती थी, तो मुझे बहुत नर्वसनेस होती थी। तो यही चीज़ जब हम पहली बार किसी से मिल रहे हैं, खास करके जब हम एक रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू से मिल रहे हैं कि इसके साथ मुझे दोस्ती बनानी है या शायद आगे जाके डीपर रिलेशनशिप बनेगा, तो बहुत नर्वसनेस होती है, लोग शाय होते हैं, इंट्रोवर्ट होते हैं। तो सोशल मीडिया पे या ऑनलाइन जब प्रेजेंस होती है तो एक थोड़ा सा एक स्क्रीन के पीछे ना थोड़ा प्रोटेक्टिव फील होता है। फिर मैंने बताया कि कन्वीनियंट है, कहीं भी बैठ के, दुनिया मेरी मुट्ठी में है, मेरे पास एक स्मार्टफोन है, मैंने खोला और वहीं से मुझे सब करना है। मुझे कोई स्पेशल ना, मुझे तैयार होना है, मैं बेड में भी बैठे बैठे कर सकती हूँ। और भी ये है कि बहुत बड़ा पूल खुल जाता है। अगर मैं अपनी फ्रेंड सर्कल देखूँ तो मैं 10 लोगों को जानती हूँ, लेकिन ऑनलाइन मैं 1000 लोगों को जानती हूँ जो मैं शायद फिजिकली वैसे कभी नहीं जान पाती, और वो अलग अलग जगहों पे हैं, है ना। तो उसके लिए एक बहुत ज़्यादा बड़ा पूल खुल जाता है, और एक हो सकता है कि एक अच्छा जीवन साथी भी मिलने की संभावना जो है वो बहुत बढ़ जाती है। तो देखिए, फ्रेंडशिप तक तो ठीक है, कोई फ्रेंडशिप चली नहीं चली इतना कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन जब हम लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स की, अपने जीवन साथी की बात की, और ऑनलाइन में कितना वक्त एक दूसरे के साथ बिताया, कितना एक दूसरे को पहचान पाए हैं, तो क्या ऑनलाइन रिलेशनशिप्स वर्क करती हैं, सक्सेसफुल होती हैं? रिचा, ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि खास करके हमने शुरू में कहा कि ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, और इस पे अगर हम गौर नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं इमोशनली, और फिर वो हमारे मेंटल हेल्थ को भी अफेक्ट करता है। तो जैसे कि एक कोई भी रिश्ता हो, भले वो ऑफलाइन रिश्ता भी हो, उसमें भी हमें मेहनत तो करनी पड़ती है। ऑनलाइन में हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहले तो जैसे हमने फेक प्रोफाइल की बात करी है, अगर आप अपना एक फेक प्रोफाइल बनाते हैं और उसको डालते हैं तो कहीं ना कहीं वो एक रिश्ता जो है एक झूठ की बुनियाद पे खड़ी हो रही है। तो हमें तो पता है कि जो एक झूठ की बुनियाद पे बनी है तो वो ज़्यादा कामयाब नहीं हो पाएगा। बहुत लोग जो शायद एक जीवन साथी के खोज में या एक सच्चे प्यार के खोज में जाते हैं, तो वो सोचते हैं कि बस ये प्रोफाइल देखा, ये पर्सन ने मेरे साथ कनेक्ट किया, यही हो गया, यही फाइनल है। लेकिन थोड़ा सा रियलिस्टिक होना पड़ेगा। जैसे आप 10 प्रोफाइल्स देख रहे हो, वो इंसान भी 100 प्रोफाइल्स देख रहा है, तो जरूरी नहीं है कि आपका उसका क्लिक होगा और एक हैप्पी एंडिंग हो जाएगी। तो अगर हम अपने एक्सपेक्टेशंस को, अपेक्षाओं को थोड़ी रियलिस्टिक रखें, तो भी शायद इतना हार्ट ब्रेक या दर्द होने का जो एक संभावना है वो कम हो जाएगी। अगर हमें पता ही नहीं है कि सामने वाले का प्रोफाइल असली है कि फेक है, क्योंकि उसने जो कहा है मैंने उसको मान लिया है, और उसके साथ जब मैंने एक रिलेशनशिप बना लिया है तो फिर धीरे धीरे मैं उस रिलेशनशिप में और गहराई से जा रही हूँ। कल को अगर वो मेरे से पैसे मांगने लगे या वो मेरे से ऐसे कोई अनुचित चीज़ें मांगने लगे, कोई पिक्चर्स मांगने लगे, फोटोज मांगने लगे, बहुत बार हम ना इमोशनली मैनिपुलेट हो जाते हैं, और इसी कारण फिर साइबर क्राइम शुरू हो जाता है। साइबर फ्रॉड्स के बारे में हमने सुना है, लोगों से कैटफिशिंग, ये ऐसी जो टर्म्स हम सुनते हैं, हनी ट्रैपिंग, जहाँ पे लोगों से
पैसे मांगे जाते हैं, उनको फंसाकर उनकी अश्लील पिक्चर्स लेकर उनको बताया जाता है पैसे दीजिए, नहीं तो फिर वो आपका ये लीक कर देंगे या ये ऐसे हो जाएगा। तो हम अक्सर देखते हैं कि इसकी वजह से बहुत सारे फ्रॉड्स हो रहे हैं ऑनलाइन, लोगों से पैसा ऐंठा जा रहा है, उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन हैक हो रही है और गलत तरीके से वो यूज़ हो रही है। तो जो मैंने शुरू में कहा था ना कि जैसे ही आपकी एक ऑनलाइन प्रेजेंस होती है तो आप ये मत सोचिए कि आप बहुत महफूज हो, क्योंकि आपकी इन्फॉर्मेशन तो वहाँ सारी है बाहर जा रही है। और पता नहीं वो आपकी इन्फॉर्मेशन कौन से लोग किस तरह से उसको यूज़ कर रहे हैं। तो बहुत ध्यान से, बहुत समझदारी से हमें उस चीज़ को देखना है ताकि हम उस चीज़ के शिकार ना हो। तो अब मैं ये समझना चाहूँगी कि खासकर जब ऑनलाइन डेटिंग होती है हमारी मेंटल और इमोशनल हेल्थ पर क्या असर पड़ता है, क्योंकि वहाँ भी ब्रेकअप्स होते हैं। बिल्कुल। तो किस तरह से ऑनलाइन रिलेशनशिप्स हमारी मेंटल और इमोशनल हेल्थ को अफेक्ट करती हैं? रिचा, जो ऑनलाइन रिलेशनशिप्स हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं ना, तो एक बहुत चीज़ देखी गई है कि ये बहुत कैजुअल अप्रोच हो गया है। हम इस रिश्ते में बहुत गहराई नहीं देखते, क्योंकि एट ए टाइम हम एक जने से नहीं रिश्ता बनाए रख रहे, हम बहुत लोगों के संपर्क में हैं। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूं कि एक ऑफलाइन रिलेशनशिप को अगर हम देखते हैं, जो फिजिकली मीट कर रहे हैं, मिल रहे हैं, तो हम एक पे फोकस करते हैं और उसी में हम और बॉन्ड डीप करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ऑनलाइन में जैसे ऑप्शंस बहुत हैं और जैसे मैंने कहा कि वो इंसान एक प्रोफाइल नहीं, 10 लोगों से भी बात करने की उसके पास छूट है। तो बहुत कैजुअल एक अप्रोच हो गया है एक रिश्ते को, जो एक रोमांटिक रिश्ता है उसको लेकर, जिसकी वजह से ब्रेकअप्स भी उतनी जल्दी होती है जितनी जल्दी रिश्ते बनते हैं। और जब कोई ब्रेकअप होता है तो क्योंकि इमोशनल इन्वेस्टमेंट भी इतनी ज़्यादा नहीं है, तो बहुत आसानी से ब्रेकअप्स हो जाते हैं। लेकिन किसी के मानसिकता पे किस तरह का असर होता है ये हम बता नहीं सकते, उसकी वल्नरेबिलिटी के ऊपर है। अगर वो इंसान पहले से ही निराशा फेस कर रहा है कि मुझे कहीं पे भी कोई साथ ही नहीं मिल रहा है या मुझे कहीं कोई प्यार करने वाला नहीं मिल रहा है, और फिर ये कोई ब्रेकअप हो जाता है, तो वो बहुत ज़्यादा उस पर्सन को रिजेक्शन वाली फीलिंग आती है और कहीं ना कहीं वो फिर बहुत ही एंग्जाइटी हो जाती है, डिप्रेशन में भी जाने के बहुत सारे हाई चांसेस हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि इसकी वजह से एंग्जाइटी या डिप्रेशन हो जाती है, लेकिन वन ऑफ द रीजंस है कि ये बढ़ जाती है। अगर आप ऑलरेडी वहाँ पे हो तो आप डिप्रेस्ड भी हो जाते हो। तो इसकी वजह से हमारा आत्मविश्वास कितना कम होता है, कॉन्फिडेंस कितना लेवल लो हो जाता है कि उस पर्सन ने मेरे प्रोफाइल तो देख ली है, क्योंकि आजकल एप्स पे दिखता है कि आपकी प्रोफाइल इतने लोगों ने देखी है। लेकिन उसमें से कितने लोगों ने लाइक किया है या कितने के साथ मैच हुआ है या कितने लोगों ने एक्सेप्ट किया है, वो फिर आपको पता लग जाता है। आजकल तो एनालिटिक्स आ जाती हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अंदर दिल की धड़कन भी तेज़ होती है। अगर आप फेसबुक पे फ़ोटो डालती हैं और अगर उस पर लाइक्स ना आने शुरू हो जाए, जैसे जैसे आती है हमारी एक्साइटमेंट इतनी बढ़ने लग जाती है। तो उसी तरह डेटिंग ऐप्स पे भी अगर वो प्रोफाइल्स आपके कोई देख रहा है, 50 लोगों ने देख लिया, 100 ने देख लिया, 1000 ने देख लिया, और हार्डली किसी ने आपको क्लिक किया है या कनेक्ट के लिए भेजा है, या आपने जिसको कनेक्शन के लिए भेजा है उसने रिस्पॉन्ड नहीं करा है, तो कितना ज़्यादा रिजेक्शन फील होगा। तो ये तो काफ़ी कह सकते हैं गलत असर डाल रहा है हमारी मेंटल हेल्थ पे। बिल्कुल, इसकी वजह से हम मायूस हो जाते हैं, हमें खुद के ऊपर एक एक्सेप्टेबिलिटी वाला वो एक प्रॉब्लम आ जाता है कि हम और खुद को क्वेश्चन करते हैं, खुद के सेल्फ वर्थ को क्वेश्चन करने लगते हैं कि शायद मैं ही सक्षम नहीं हूँ, शायद मेरे में ही कोई कमी है, मैं नहीं ढूंढ पा रही हूँ किसी को, कोई मुझे लाइक ही नहीं कर रहा। तो इतने सारे क्वेश्चंस हमारे माइंड में आ जाते हैं और वो हमें और भावनात्मक तौर पे वल्नरेबल बना देते हैं। और फिर इजी हो जाता है, अगर कोई गलत शख्स है, कोई फेक प्रोफाइल है, तो इजी हो जाता है उसके लिए आपका शिकार करने के लिए। सब काउंसलर से मैं ज़रूर कहती हूँ कि अपना कोई रियल लाइफ एक्सपीरियंस आपकी काउंसलिंग का बिना आइडेंटिटी रिवील किए ऑफ कोर्स कोई शेयर करें, जहाँ आप ऐसे किसी व्यक्ति से मिली जिसकी इमोशनल या मेंटल हेल्थ ऑनलाइन रिलेशनशिप से अफेक्ट हुई। मेरे पास एक लड़की आई थी, एक क्लाइंट आई थी जो काफ़ी यंग थी। वो किसी दूसरे शहर से दिल्ली में जॉब करने आई थी, तो बहुत अकेला महसूस करती थी और कोशिश करी कि ऑफिस में या कहीं फ्रेंड्स बने, कुछ हुए, कहीं कोई एक रिश्ता भी बना, वो नहीं चला तो मायूस हो गई। फिर कहीं और किसी से बात करने की कोशिश करी, इट डिड नॉट टेक अ गुड टर्न।
तो फिर क्योंकि शहर में थी, फ्रेंड्स देख रही थी, सब डेटिंग ऐप्स पे थे, तो इसने भी अपना प्रोफाइल बना के डेटिंग ऐप्स पे जाना शुरू कर दिया। और फिर इसने काफ़ी लोगों के साथ मतलब कनेक्ट किया वहाँ पे, जहाँ पर एक लड़का उसको बहुत अच्छा लगा और बातचीत शुरू हुई ऑनलाइन ही, अभी मिले नहीं, ऑनलाइन ही बातचीत शुरू हुई। तो क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत वल्नरेबल फील कर रही थी, ये ज़्यादा उसके अंदर डीप इमोशनली इन्वेस्ट होती गई, और वो लड़का उससे बातें करते करते एक दिन गायब हो गया। उसने बिल्कुल ही कनेक्शन तोड़ दिया, उसने बात करना बंद कर दिया, जिसको हम घोस्टिंग कहते हैं। तो उसने उसको पूरा घोस्ट कर दिया। तो वो जब मेरे पास आई है तो ये ट्रिगर था उसके लिए कि मैं हर रिलेशनशिप में फेल होती हूँ। और देखिए ऑनलाइन, जिसको मैं सिर्फ ऑनलाइन ही बात करी थी, अभी तो हमने मिलने की बात करी थी, क्योंकि दे हैड डिसाइडेड कि हम ना इस वीकेंड पे मिलेंगे, उसके बाद उसने घोस्ट करना शुरू कर दिया। उसका दिल टूट गया उस लड़की का, और उसको इतना फेलियर और सेंस ऑफ रिजेक्शन और अपने आप को ही कि मैं ही ठीक नहीं हूँ, मेरे अंदर ही कोई कमी है, और अपनी पुरानी जितनी फेलियर्स उसके लाइफ में हुई होंगी सब ले आई कि मेरे अंदर ही कमी है, मेरे साथ ये भी हुआ, ऐसे भी हुआ, ऐसे शायद मेरे अंदर ही कमी है। तो ऐसे काफ़ी आजकल की जो नौजवान हैं, आजकल की जो युवा पीढ़ी है, क्योंकि वही ज़्यादातर इन साइट्स पे हैं, क्योंकि उनको, और इसमें बहुत कोई गलत बात नहीं है, हम दुनिया के साथ हैं, हम इससे भाग नहीं सकते हैं, तो कोई इसमें गलत बात नहीं है, इसको कोई हम जजमेंट नहीं देंगे, लेकिन हाँ ये एक हैजर्ड है। क्या कुछ खास तरह के लोग ज़्यादा ऑनलाइन रिलेशनशिप्स पर यकीन करते हैं? क्या वो इंट्रोवर्ट होते हैं, या पहले से ही थोड़े वल्नरेबल होते हैं, इमोशनली वीक होते हैं, वो अपनी असल दुनिया में बाहर ना जाकर, लोगों से ना मिलकर, वहाँ से भागकर ऑनलाइन आते हैं? क्या ऐसा भी है? हम में से ज़्यादातर किस तरह के लोग ऑनलाइन रिलेशनशिप्स में ज़्यादा इन्वेस्ट हो जाते हैं? देखो, ऐसा कोई डेमोग्राफी नहीं है कि कौन उस पे होता है, कौन से एक ग्रुप है जो उस पे ज़्यादा जाता है। लेकिन हाँ, क्योंकि आजकल जैसे मैंने शुरू में बताया ना कि एक सपोर्ट सिस्टम की ब्रेकडाउन हो गया है फैमिली सिस्टम का, तो बहुत ही एक अकेलापन जो मेन चीज़ है हमारे अंदर, एक अकेलापन की जो फीलिंग है, वो हम सब बहुत अनकंफर्टेबल हो जाते हैं उससे। तो भले वो एक युवा पीढ़ी है, टीन्स हैं, एडोलेसेंट्स हैं, या कोई अपना घर छोड़ के अकेला रह रहा है, वो थोड़े ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि पूरे परिवार में रह के वो नहीं ऑनलाइन प्रेजेंस नहीं होगी, होगी, डेफिनेटली होगी। और आजकल यहाँ कन्वीनियंट बहुत हो गया है कि मुझे कहीं बाहर जाके तैयार होके किसी को बात करने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने घर से ही कर सकती हूँ। इसलिए बहुत ज़्यादा लोग इसको यूज़ करते हैं, और उन्होंने अपना ऑनलाइन प्रेजेंस बनाई हुई है। और मैं बहुत लोगों को जानती भी हूँ जो जिनके कामयाब रिलेशनशिप्स भी हुए हैं। अब मैं कामयाबी जो मैं कह रही हूँ कि शादी हुई है, तो मेरे हिसाब से वो मैं अपने नापदंड से कह रही हूँ कि वो कामयाब हुए हैं, लेकिन मैं बहुत लोगों को जानती भी हूँ जो बहुत खुश भी हैं। मिडिल एज लोग, जैसे हमारी जनरेशन के लोग भी क्या ऑनलाइन रिलेशनशिप्स में इन्वॉल्व हो रहे हैं? मेरे पास एक आए थे कॉलेज प्रोफेसर, और वो एक डिवोर्सी थे, कोई लेडी से उनका संपर्क हुआ था और काफ़ी लंबा रिलेशनशिप चला, वो मिले भी, फिर कुछ आपसी अनबन हुई और फिर उनका ब्रेकअप हुआ। लेकिन हाँ, मतलब मुझे लगता है कि हर कोई जिसके पास स्मार्ट डिवाइस है और वाईफाई कनेक्शन है। ऑनलाइन रिलेशनशिप्स को लेकर एक और बात मुझे सिमी ख्याल आई कि जब हम एक व्यक्ति से आमने सामने मिलते हैं, उससे हमारा रिश्ता होता है, दोस्ती होती है, क्योंकि किसी रिलेशनशिप में फिजिकल अपीयरेंस, स्पेशली जब शादी के लिए लोग सोचते हैं, तो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो हमें पता है कि ये व्यक्ति, इसका रंग कैसा है, इसकी हेल्थ कैसी है, इसकी हाइट कैसी है। लेकिन ऑनलाइन में लोग बहुत चीट कर सकते हैं, फिल्टर्स लगा लेते हैं। उसके बाद अगर वो व्यक्ति आमने सामने आते हैं, तो एक चीटेड का भी एहसास हो सकता है कि अरे इसने तो मुझे ऐसी पिक्चर्स दिखाई कि मुझे लगता था ये ऐसा है या ऐसी है। तो इसीलिए ज़रूरी है ना कि आपकी जो वास्तविकता है आप उसी को दिखाएं, क्योंकि अगर आप वही झूठ की बुनियाद पे शुरू करेंगे कोई भी रिश्ता, वो नहीं चलेगा। आप जितना भी अपना फिल्टर लगा लो, जितना भी आप जो भी आप बता दो अपने फेक प्रोफाइल में, आपको जितना उसको इन्हांस कर लो, वो कहीं ना कहीं झूठ पकड़ा जाएगा। तो अगर आप एक रिश्ता गहराई में जाना चाह रहे हो, एक डीप बॉन्ड बनाना चाह रहे हो, तो जो आप हो आप उसी को दर्शाइए।
बिल्कुल। हाँ, थोड़ा बहुत एनहांस तो हम सब करते हैं, थोड़ा बहुत हम ब्राइटनेस बढ़ा देते हैं, सब करते हैं, वो दैट्स फाइन। लेकिन अगर हम जो नहीं है उसको बिल्कुल उल्टा दिखाने की कोशिश करते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने आप को ही चोट पहुंचा रहे हैं। तो आज की तारीख में जहाँ से हमने बातचीत शुरू की थी कि हम में से ज़्यादातर लोग अपना ज़्यादातर वक्त ऑनलाइन बिता रहे हैं, आप कितना स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप मानती हैं ऑनलाइन हमारी एक्टिविटीज़ का, रिलेशनशिप्स का, हमारी मेंटल इमोशनल हेल्थ के साथ? क्योंकि हम ऑनलाइन रिलेशनशिप्स की जब बात करते हैं, इमोशनली वो चीज़ हमारी आती नहीं है जो हम फिजिकली या ऑफलाइन रिलेशनशिप की अगर हम बात करें तो। लेकिन मैं ये बताना चाहती हूँ कि जितना दर्द एक ऑफलाइन रिलेशनशिप का ब्रेकअप में होगा उतना ही दर्द एक ऑनलाइन रिलेशनशिप का भी होगा, क्योंकि दर्द तो दर्द है, एक हर्ट तो वही होती है। और अगर हम अपने आप को सुरक्षित नहीं रखते, जैसे अगर मेरे को किसी से मिलना है बाहर तो मैं कोशिश करूंगी, पहली बार अगर मैं किसी को मिल रही हूँ तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं एक पब्लिक प्लेस में मिलूं, मैं अकेले में ना मिलूं, है ना, और मैं दिन में मिलूंगी, मैं उसके घर नहीं जाऊंगी ना उसको अपने घर बुलाऊंगी। उसी तरह ऑनलाइन रिलेशनशिप में कुछ चीजें हैं जिसका मुझे ध्यान रखना पड़ेगा, और अगर मैं उन चीज़ों को ध्यान नहीं रख रही हूँ तो जैसे मैंने बात करी है कि मैं हर्ट हो जाऊंगी, मुझे दर्द होगा, मुझे इमोशनल डिस्ट्रेस होगा, और वो मेरी मानसिकता पे बहुत असर करेगी। क्योंकि अगर मुझे अच्छा नहीं फील होगा, मुझे रिजेक्शन मिलेगा, मुझे सेंस ऑफ फेलियर होगा, तो मैं हर चीज़ को क्वेश्चन करने लगूंगी, और वही मेरी मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करेगी। और मुझे एक थॉट ये आया जो आपने घोस्टिंग वाली बात कही कि भाई अगर आप मुझे रियल लाइफ में डिसअपॉइंट करती हैं, आप मेरी दोस्त हैं, तो मुझे आपके वेयरअबाउट्स पता है, मैं आपके घर आकर आपको पकड़ सकती हूँ, आपसे लड़ाई कर सकती हूँ, आपसे पूछ सकती हूँ आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। लेकिन आप सिर्फ मेरी ऑनलाइन फ्रेंड हैं, और आप गायब हो गई, आपने मुझे ब्लॉक कर दिया, आई हैव नो मीन्स टू फाइंड आउट कि आप कहाँ हैं। एग्जैक्टली, और वही तो एक अनसर्टिनिटी, और वो अनसर्टिनिटी तो मुझे खा जाएगी अंदर ही अंदर। और ये अनसर्टिनिटी सबको होती है। एक इंसान के साथ ऐसे हो रहा है जो प्यार ढूंढ रहा है और सडनली एक ब्लॉक मिल गया और सब ठीक चल रहा है, नो एक्सप्लेनेशंस। अगर एक ऑफलाइन रिलेशनशिप में, कहीं एक फ्रेंडशिप में भी हम एक्सप्लेनेशन देते हैं ना, पूछते हैं क्या हो गया, क्यों हो गया, आपने जैसे कहा कि मैं आपके घर आ जाऊंगी, तो हम पूछेंगे हुआ क्या, बात क्या हुई। लेकिन अगर मुझे कुछ नहीं पता तो आपने सडनली आप चले गए हो, आप मेरी लाइफ से एकदम गायब जैसे कि थे ही नहीं। एग्जैक्टली। तो कितना ज्यादा असर होगा। तो ये आने वाले सालों में मुझे लगता है सिमी ये और ख़तरनाक हो सकता है, बिकॉज अब तो और भी इतनी सारी चीज़ें ऑनलाइन हो रही हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डीप फेक, लोगों के बीच में मुझे लगता है ट्रस्ट इश्यूज और बढ़ेंगे, मिसकम्युनिकेशन बढ़ेगा, कोई किसी को चीट कर सकता है, कोई किसी की प्राइवेट इन्फॉर्मेशन लीक कर सकता है। तो मैं चाहती हूँ चलते चलते हम सभी के लिए, क्योंकि आपने कहा मिडिल एज लोग, हमारी उम्र के लोग भी एक प्रॉब्ली सेकंड ट्राई करने के लिए, सेकंड इनिंग्स के लिए ऑनलाइन रिलेशनशिप्स को ट्राई करते हैं। मेंटल हेल्थ के एंगल से मैं चाहूँगी आप लोगों को क्या सलाह देना चाहेंगी? रिश्ता हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है, और जब हम कोई रिश्ता बनाते हैं तो हमारा मकसद ये होता है कि हमें किसी से जुड़ाव मिले, हमें किसी से प्यार मिले। कोई भी रिश्ता सुंदर और स्वस्थ बनाने के लिए हमें उसके अंदर विश्वास और समझदारी से अगर हम उसमें रहें तो शायद हम अपने आप को महफूज रख सकते हैं, अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। हमें इन चीज़ों से डरना नहीं है, क्योंकि ये हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन गई हैं, और हम जैसे हम ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे ये टेक्नोलॉजी, ऑनलाइन प्रेजेंस बढ़ती ही जाएगी, हम इससे भाग नहीं सकते। लेकिन हाँ, हम इसमें सुरक्षित रह सकते हैं अपनी समझदारी को प्रॉपर यूज़ करके, और कोशिश करें कि आप जितनी इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है उतनी दें। ज़रूरी नहीं होता कि आप पहले ही सारी इन्फॉर्मेशन आप अगले को दे दें, क्योंकि वो कंट्रोल आपके हाथ में है। तो कुल मिलाकर ये समझ में आता है, स्पेशली मुझे लगता है युवाओं को, कि अगर आप एक ऑनलाइन रिलेशनशिप को एक परमानेंट रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं तो अपनी सच्चाई हमेशा सामने रखें, सच के आधार पर ही उस रिश्ते को शुरू करें, क्योंकि झूठ के आधार पर जो आप रिश्ता शुरू करेंगे वो टिकेगा नहीं। थैंक यू सो मच सिमी हंसपाल, हमसे बात करने के लिए, शो पर आने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू रिचा।